हेलो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है द हंगर। यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिग इन लाइफ। यू मीन्स तुम, कैन नॉट नहीं कर सकते, कैन नॉट डू नहीं कर सकते, एनीथिंग कुछ भी, बिग बड़ा, जीवन में, इन लाइफ जीवन में, तुम कुछ भी बड़ा जीवन में नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिग इन लाइफ। द सीनियर मैनेजर साउटेड एंड फायर्ड हिम। द सीनियर मैनेजर साउटेड मीन्स चिल्लाया, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुई है, साउटेड चिल्लाया, एंड और फायर्ड बर्खास्त कर दिया या निकाल दिया उसे। द सीनियर मैनेजर साउटेड एंड फायर्ड हिम। सीनियर मैनेजर उस पर चिल्लाया और उसे निकाल दिया। दिस वॉज हिज फर्स्ट जॉब आफ्टर डूइंग एन MBA। दिस मीन्स यह है, वॉज थी, हिज उसकी, फर्स्ट जॉब पहली नौकरी, आफ्टर के बाद, डूइंग एन MBA करने के बाद यह उसकी पहली नौकरी थी। अ टैलेंटेड यंग मैन, एक प्रतिभाशाली युवा आदमी, एक प्रतिभाशाली युवा आदमी, विथ के साथ, किसके साथ, लॉट्स ऑफ होप, कई सारी आशाएं, कई सारी आशाओं के साथ, एंड और एस्पिरेशन मीन्स महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं। अ टैलेंटेड यंग मैन, एक प्रतिभाशाली युवा आदमी, विथ मतलब के साथ, लॉट्स ऑफ होप कई सारी आशाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ था। ड्रीम्स वर इन द स्काई, सपने, वर मीन्स थे, इन मीन्स में, द स्काई आसमान, उसके जो सपने थे वो आसमान में थे। बट लेकिन, द रियलिटी मीन्स सच्चाई, इज मीन्स है, बिटर मीन्स कड़वी, अबाउट मीन्स के बारे में, दिस मीन्स यह है, क्रूल वर्ल्ड मीन्स निर्दयी दुनिया। इस निर्दयी दुनिया की जो सच्चाई है वो बहुत कड़वी है। ही वॉज नर्वस आफ्टर लूजिंग हिज फर्स्ट जॉब। ही वॉज मतलब वह है, वॉज मीन्स था, नर्वस घबराया हुआ, आफ्टर के बाद, लूज मीन्स खो देना, खो जाने के बाद, हिज मीन्स उसकी, फर्स्ट जॉब पहली नौकरी, उसकी पहली नौकरी खो जाने के बाद वह बहुत घबराया हुआ था। स्टिल अभी भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, वॉज था, ऑन द फायर चरम सीमा पर, लेकिन अभी भी उसका जो आत्मविश्वास था वो चरम सीमा पर था। अगेन विद द एंडलेस झील, अगेन मीन्स दोबारा, विथ मीन्स के साथ, द एंडलेस मीन्स कभी ना खत्म होने वाला या अपार, झील मीन्स उत्साह। अगेन विद द एंडलेस झील, फिर दोबारा उसने अपार उत्साह के साथ, ही मीन्स वह, अप्लाइड मीन्स आवेदन किया, फॉर मीन्स के लिए, द न्यू जॉब नई नौकरी, मतलब उसने नई नौकरी के लिए आवेदन किया। ओके, नेक्स्ट लाइन में मैनेजर कहता है, ओके ठीक है, वी वुड लाइक टू हायर यू। वी मीन्स हम, वुड लाइक टू मीन्स चाहते हैं, हायर मीन्स नौकरी पर रखना,
रखना, यू मीन्स तुम्हें। ओके, वी वुड लाइक टू हायर यू, ठीक है हम तुम्हें नौकरी पर रखना चाहते हैं, बट लेकिन। द सैलरी मीन्स वेतन, विल बी होगा, 10,000 पर मंथ, लेकिन वेतन 10,000 पर मंथ होगा। मैनेजर ने कहा, मैनेजर विथ अ ब्लंट टोन, ब्लंट मीन्स तीखे स्वर। मैनेजर ने तीखे स्वर में कहा, ठीक है हम तुम्हें नौकरी पर रखना चाहते हैं, लेकिन सैलरी 10,000 पर मंथ होगी। उसके पास नो मीन्स नहीं, चॉइस मीन्स विकल्प, बट टू ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स शामिल होना। उसके पास ज्वाइन करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं था। ही स्टार्टेड टू वर्क देयर विथ फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ही मीन्स वह या उसने। स्टार्टेड टू वर्क, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, वर्क मीन्स काम, देयर वहाँ, विथ के साथ, फुल ऑफ मीन्स पूर्ण, एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह। ही स्टार्टेड टू वर्क देयर विथ फुल ऑफ एंथुजियाज्म, उसने वहाँ काम शुरू किया, अपने पूरे उत्साह के साथ उसने वहाँ काम शुरू किया। उसने अपने पूर्ण उत्साह के साथ वहाँ काम करना शुरू किया। He worked hard there to grab all the opportunities. He means वह, worked hard means कड़ी मेहनत, there means वहाँ, grab means हासिल करना, all means सभी, opportunities means अवसर। उसने कड़ी मेहनत की वहाँ, टू ग्रैब हासिल करने के लिए, ऑल सभी प्रकार के अवसर प्राप्त करने के लिए उसने वहाँ कड़ी मेहनत की। His work was good enough to get a promotion. उसका काम था गुड अच्छा, इनफ बहुत, उसका काम बहुत अच्छा था, टू गेट मीन्स प्राप्त करना, उसका काम बहुत अच्छा था, टू गेट अ प्रमोशन पदोन्नति प्राप्त करने के लिए उसका काम बहुत अच्छा था, बट लेकिन ही कुड नॉट गेट वह नहीं प्राप्त कर सका, द सेम मीन्स प्रमोशन, यहाँ द सेम यूज हुआ है प्रमोशन के लिए, वह नहीं प्राप्त कर सका, बिकॉज ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति, ऑफिस की राजनीति की वजह से वह प्रमोशन नहीं प्राप्त कर सका। सिचुएशन, हाउ लाइफ कैन चेंज इन मूवमेंट, स्थिति क्या बनी थी, कैसे लाइफ जीवन, कैन चेंज कैसे बदल सकता है, जीवन कैसे बदल सकता है, इन मीन्स में, अ मूवमेंट एक क्षण में, कैसे जीवन एक क्षण में बदल सकता है। वन डे ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम द फुटपाथ, एक दिन ही वॉज वॉकिंग वह चल रहा था, फ्रॉम से, फुटपाथ से वह एक दिन चल रहा था या जा रहा था। तभी टेक दीज फ्लावर्स फॉर द मैडम सर, टेक मीन्स लेना, दीज फ्लावर्स ये फूल, फॉर द मैडम के लिए ये फूल ले लो, सर मीन्स साहब ये फूल मैडम के लिए ले लो। ही सा उसने देखा, द लिटिल गर्ल वॉज आस्किंग टू हिम, एक छोटी लड़की, लिटिल छोटी लड़की, वॉज थी, आस्किंग मतलब पूछ रही थी, टू हिम उससे, एक छोटी लड़की
उससे पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? टेक दिस फ्लावर्स फॉर द मैडम। साहब ये फूल मैडम के लिए ले लो। विथ द ड्रीम्स टू फीड। फीड यानी पालना या पेट भरना। विथ द ड्रीम्स मतलब सपने लिए। किस किस टाइप के सपने लिए? पेट भरने के सपने या पालने के सपने। हर फैमिली, उसकी अपनी फैमिली, उसकी फैमिली परिवार, उसके परिवार का पेट भरने के सपने लिए वह ये सब उस आदमी से पूछ रही थी, कह रही थी। क्या कह रही थी? टेक दिस फ्लावर्स फॉर द मैडम। ये फूल साहब ले लो। किसके लिए? मैडम के लिए। बाय सेलिंग दोज रोज। बाय के द्वारा। सेलिंग मीन्स बेचना। दोज मीन्स ये। रोजेज मीन्स गुलाब। गुलाब बेचने के जरिए वह ये सब उससे कह रही थी। वाई यू सेल दीज रोजेज हेयर। तुम ये गुलाब यहाँ क्यों बेचती हो? उस आदमी ने उस लड़की से पूछा। आई हैव टू फीड। आई हैव टू फीड। मुझे फीड मीन्स पालना या पेट भरना। आई हैव टू फीड माई फैमिली। मुझे अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है। हंगर इज एन एनिमी फॉर अस। भूख है एक दुश्मन। फॉर अस भूख एक दुश्मन है हमारे लिए। टू फाइट। फाइट मीन्स लड़ना। विद दैट क्रूल फो। निर्दयी निर्दयी दुश्मन। इस निर्दयी दुश्मन से लड़ने के लिए आई हैव टू सेल रोजेस। आई हैव टू सेल मुझे बेचने पड़ते हैं। मुझे बेचने पड़ते हैं। रोजेस गुलाब। हेयर यहाँ। मुझे गुलाब यहाँ बेचने पड़ते हैं। सी आंसर्ड। उसने ऐसा उत्तर दिया। छोटी सी लड़की ने ऐसा उत्तर दिया। द क्लॉक वॉज टिकिंग टू फास्ट इन द डार्क नाइट। द क्लॉक घड़ी। वॉज थी मतलब टिकिंग मीन्स टिक टिक करना। टिक टिक करना। टू फास्ट बहुत तेज। इन द डार्क नाइट अंधेरी रात में। घड़ी बहुत तेज टिक टिक कर रही थी अंधेरी रात में। ही वॉज सीटेड ऑन हिज बेड विथ रोजेज इन हैंड। वह वॉज था। सीटेड मीन्स बैठा हुआ। ऑन पर। हिज बेड अपने बेड पर। विथ रोजेज इन हैंड हाथ में वो गुलाब के फूल लिए हुए अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। थॉट्स विचार। वर थे। कंटिन्यूसली लगातार। फ्लोइंग। फ्लोइंग मीन्स बहना। यहाँ यूज हुआ है उमड़ना। उमड़ना। थॉट्स वर कंटिन्यूसली फ्लोइंग इनटू हिज माइंड। उसके दिमाग में जो विचार थे वो लगातार उमड़ रहे थे। अचानक से ही कॉट अप विथ एम्पावरिंग थॉट्स। एम्पावरिंग मीन्स सशक्त। थॉट्स विचार। अचानक से उसके दिमाग में एक सशक्त विचार आया। What can I do to improve the life of unprivileged people? Unprivileged means वंचित। वंचित। People means लोग। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? To improve बेहतर बनाने के लिए। The life of unprivileged people वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? He asked himself वह अपने आप से यह पूछ रहा था। He knew the answer वह जो उत्तर था वो जान। He resigned from the job उसने रिजाइन दे दिया मतलब इस्तीफा। फ्रॉम से द जॉब नौकरी। उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अनएक्सपेक्टेड मूव अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मूव कदम। फॉर के लिए। ऑल कलीग्स ऑल हिज कलीग्स उसके जो सहपाठी थे उनके लिए ये चीज बहुत अप्रत्याशित थी। ही स्टार्टेड टू सर्च दैट लिटिल गर्ल। ही वह स्टार्टेड शुरू कर दिया। टू सर्च तलाश करना। तलाश करना। दैट उस लिटिल गर्ल छोटी लड़की। वह उस छोटी लड़की को तलाश करने लगा। हु जो टॉट मतलब पढ़ाया। हिम उसे। अ लेसन ऑफ लाइफ जीवन का पाठ। वह उस छोटी लड़की को तलाश करने लगा जिसने उसे जीवन का पाठ पढ़ाया था। ही वॉज वह था। स्टूड खड़ा।
इन द स्लम, इन द स्लम ऑफ द सिटी, स्लम मीन्स झुग्गी बस्ती, ऑफ द सिटी शहर की, वह शहर की झुग्गी बस्ती में खड़ा था। ही सा, वह या उसने, सॉ देखा, दैट की, टिनी गर्ल, वह छोटी लड़की, स्टैंडिंग खड़ी है, बिफोर हिम उसके सामने। उसने क्या देखा? उसने देखा कि वह छोटी लड़की उसके सामने खड़ी है। अब ना वो लड़की उससे क्या पूछती है? डू यू वॉन्ट मोर रोजेज फ्रॉम मी सर? डू यू वॉन्ट, चाहते हैं, मोर और अधिक, और अधिक, गुलाब, से, फ्रॉम इन से, मी, मुझसे, क्या आप और अधिक गुलाब चाहते हैं मुझसे? साहब, सर मीन साहब। उस लड़की ने पूछा क्या आप और अधिक गुलाब चाहते हैं क्या? दैट ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल आस्क्ड, उस सुंदर छोटी सी लड़की ने यह पूछा। विथ एंगेज्ड विथ स्माइल एंड होप, मुस्कुराहट और आशा के साथ उस लड़की ने उस आदमी से यह पूछा। आदमी क्या कहता है? ही रिप्लाइड, उसने क्या रिप्लाई दिया? देखिए, नो, नहीं, बट आई हैव समथिंग मोर फॉर यू, लेकिन आई हैव, मेरे पास, समथिंग मोर, कुछ और लिए, तुम, मेरे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। ही रिप्लाइड, उस आदमी ने ऐसा जवाब दिया। वॉट इज दैट? द गर्ल सेड, वह क्या है? वह क्या है? ऐसा उस लड़की ने पूछा, या ऐसा उस लड़की ने कहा। आई वॉन्ट टू फाइट विथ योर एनिमी, मैं वॉन्ट टू चाहता हूँ, फाइट लड़ना, विथ के साथ, योर एनिमी मैं तुम्हारे दुश्मन से लड़ना चाहता हूँ। ही सैड इम्पेशेंसली, इम्पेशेंसली मीन्स अधीरतापूर्वक, अधीरतापूर्वक उस आदमी ने कहा मैं तुम्हारे दुश्मन से लड़ना चाहता हूँ। ही गैदर्ड द रिसोर्सेज फ्रॉम एवरीवेयर, ही उसने, गैदर्ड इकट्ठा किए, द रिसोर्सेज संसाधन, फ्रॉम से, एवरीवेयर हर जगह से। ही कुड पॉसिबली डू, पॉसिबली मीन्स संभव, जहाँ से भी संभव हो पाया उसने संसाधन इकट्ठा किए। देन फिर, ही उसने, स्टार्टेड शुरू किया, द एनजीओ टू फीड, पेट भरने के लिए, फीड का मतलब पेट भरना या पालन करना। ही स्टार्टेड द एनजीओ, उसने एनजीओ शुरू किया, टू फीड, पेट भरने के लिए, किसका? द हंग्री एंड नीडी पीपल, भूखे और जरूरतमंद लोगों का पेट भरने के लिए उसने एक एनजीओ स्टार्ट किया। उद्देश्य सिंपल, सरल, उसके जीवन का जो उद्देश्य था वह बहुत सिंपल, सरल था। डिस्ट्रॉय द हंग्रीनेस, भूख को खत्म करना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। ही डिवोटेड, वह या उसने, डिवोटेड समर्पित किया, समर्पित किया, हिज करियर एंड लाइफ, जीवन, टू द नोबल, महान, कॉज, कृत। ही डिवोटेड हिज करियर, उसने अपने जीवन एवं अपने करियर को इस महान कर्म के लिए समर्पित कर दिया। सून, जल्द ही वॉज, वह था, द फेस, चेहरा, ऑफ, का, सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, जल्द ही वह चेहरा था, किसका? सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण का वह चेहरा था। ऑफ, किसका? ऑफ मीन्स का, अनप्रिविलेज्ड पीपल, पिछड़े लोग, अनप्रिविलेज, पिछड़े पीपल, लोग। ही फुलफिल्ड हिज पर्पस, ही, वह या उसने, फुलफिल्ड, पूरा किया, हिज पर्पस, उसका उद्देश्य, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ, जीवन, जीवन का उद्देश्य उसने पूरा किया। बाय हेल्पिंग नीडी पीपल, हेल्पिंग, मदद करके, नीडी पीपल, जरूरतमंद लोग, जरूरतमंद लोगों की मदद करके उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। टू डेमोलिश द हार्टलेस एनिमी, डेमोलिश मीन्स खत्म किया, द हार्टलेस मीन्स निर्दय, एनिमी, शत्रु,
अर्न कमाई, रेपुटेशन प्रतिष्ठा, विथ के साथ, इमेंस अत्यधिक, संतोष सेटिस्फैक्शन संतोष, एंड और ग्रेटिफिकेशन खुशी, वाई डूइंग सो ऐसा करके, ऐसा करके उसने अत्यधिक संतोष एंड खुशी के साथ प्रतिष्ठा कमाई। ही वॉज चीफ गेस्ट देयर विथ हिज फ्रेंड, ही वह, वॉज था, चीफ मुख्य, गेस्ट अतिथि, देयर वहाँ, विथ हिज फ्रेंड्स उसके अपने दोस्तों के साथ वह वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में था। ऑल हिज फ्रेंड्स सभी उसके फ्रेंड्स दोस्त, वर थे, गैदर्ड इकट्ठा इकट्ठा हुए थे, फ्रॉम से स्ट्रीट, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टॉप उसके जो सभी दोस्त थे वो वहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो कहाँ से थे? स्ट्रीट से थे, फुटपाथ से थे, रेलवे स्टेशन से थे और बस स्टॉप से थे। CEO of the most valuable company was there to welcome him. CEO of the most valuable company, most यानी सबसे अधिक, सबसे अधिक, वैल्यूएबल कीमती, कंपनी सबसे ज्यादा कीमती कंपनी के CEO was था देयर वहाँ, टू वेलकम हिम उनके स्वागत करने के लिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के CEO वहाँ पर थे। CEO वेलकम्ड एंड बेस्टोड बकेट अपॉन हिम, CEO वेलकम्ड स्वागत किया एंड और बेस्टोड मीन्स भेंट देना, बकेट गुलदस्ता, अपॉन हिम यहाँ पर बेस्टोड के साथ अपॉन प्रीपोजिशन का यूज होता है, ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं यहाँ पर। तो CEO वेलकम्ड एंड बेस्टोड बकेट अपॉन हिम, CEO जो थे उन्होंने स्वागत किया एंड जो गुलदस्ता था वो भेंट किया उनके लिए। डू यू रिकॉग्नाइज मी, डू यू तुम पहचान गए मुझे, ही आस्क्ड द CEO से उस आदमी ने पूछा तुम मुझे पहचान गए? यस सर, ऑल द वर्ल्ड टुडे नोज यू फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। यस सर, जी हाँ सर, ऑल द वर्ल्ड पूरी दुनिया, आज जानती है तुम्हें या आपको, फॉर सर्विंग सेवा करने के लिए, द ह्यूमैनिटी मानवता। जी हाँ सर, पूरी दुनिया आज आपको जानती है मानवता की सेवा करने के लिए। यू आर द रियल ह्यूमन बीइंग, आप और हैं द रियल असली, ह्यूमन बीइंग मानव, आप असली मानव हैं। CEO रिप्लाइड, जो CEO था उसने ऐसा जवाब दिया। बट पर, आई मैं, नो जानता हूँ, यू तुम्हें या आपको, फॉर रिमाइंडिंग मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिग इन लाइफ, पर मैं आपको इस बात के लिए जानता हूँ कि आप कुछ भी बड़ा अपनी लाइफ में नहीं कर पाए। ही वह, मूव्ड मुड़ा, टूवर्ड की तरफ, द स्टेज विथ के साथ, प्राउड गर्व, एंड इनर आंतरिक, संतोष सेटिस्फैक्शन संतोष। वह स्टेज की तरफ मुड़ा किसके साथ? गर्व और आंतरिक सेटिस्फैक्शन यानी आंतरिक संतोष के साथ वह स्टेज की तरफ मुड़ा या चला। CEO वाज स्टिल इन द शॉक, जो CEO था वो अभी भी शौक में था। नेवर अंडर एस्टिमेट द अनलिमिटेड पावर ऑफ एनी पीपल, नेवर कभी भी नहीं, अंडर एस्टिमेट आंकना चाहिए, द अनलिमिटेड अपार पावर शक्ति, ऑफ एनी पीपल
किसी भी व्यक्ति की अपार शक्ति को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए या नहीं आंकना चाहिए। मोरल ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी, मोरल नैतिकता ऑफ की द ब्यूटीफुल स्टोरी, इस ब्यूटीफुल स्टोरी की नैतिकता क्या है, देखिए आगे। हंगर भूख इज है द वर्स्ट, हंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ लाइफ, भूख इज है द वर्स्ट भयानक या बड़ा शत्रु, एनिमी शत्रु ऑफ लाइफ जीवन का, भूख सबसे बड़ा शत्रु है जीवन का। इफ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, इफ यदि यू तुम कैन सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूट दान दान करना, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी छोटी सी धनराशि, छोटी सी धनराशि, और टाइम समय, टू डिस्ट्रॉय खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए, किसी द हंगर भुखमरी। इफ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अगर आप दान कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी छोटी सी धनराशि और समय को किस लिए खत्म करने के लिए, भुखमरी को, भुखमरी खत्म करने के लिए अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दान कर सकते हैं और समय दान कर सकते हैं तो डोंट हेजिटेट टू डू सो, डोंट नहीं, हेजिटेट संकोच, तो संकोच नहीं करना चाहिए। नेवर कभी नहीं, टेल बताना, बताना या बोलना, एनीवन किसी से भी, किसी से भी ऐसा मत बोलो कि ही वह, और सी लड़की के लिए यूज होता है। ही और सी कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, वह या मतलब लड़का या लड़की कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, ऐसा किसी से भी नहीं बोलना चाहिए। सो दिस इज द मोरल ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू।